जितासनो जितश्वासो जितसंगो, फिर कही जित संगो, अच्छे पुरुषों का संग करिए, जितेंद्रिय होकर के परमात्मा का ध्यान करिए। स्थूले भगवते रूपे मनः संधार्य धिया, भगवान की स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप ध्यान की दो विधि बताई है। स्थूल मतलब ये जितना संसार दिखाई दे रहा है ये सब भगवान का ही स्वरूप है। कमर भगवान का, ये पृथ्वी क्या है? भगवान का कमर है। ऊपर 7 लोग, भू भुआ स्वा जन तप और सत्य, नीचे 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल। 14 भुवनात्मक की ब्रह्मांड जो है भगवान का ही स्वरूप है। बड़े बड़े वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं परमात्मा के रोमकूप है, रोमकेश है। बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हड्डी है, हड्डियां हैं। बड़ी बड़ी नदियां, लंबी लंबी नदियां हैं, वो भगवान के क्या है? नसें हैं। इस प्रकार से पूरे संसार में परमात्मा का जो दर्शन करना चाहिए। स्थूल रूप ध्यान की विधि बताई, सूक्ष्म रूप ध्यान की विधि बताई। जो योगी लोग भगवान का ध्यान करते हैं योग के द्वारा, सूक्ष्म रूप से उसकी ध्यान की विधि जो है बताई है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का मार्ग बताया। मुक्ति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। जिसको शीघ्र मुक्त होना है परमात्मा के चरणों का ध्यान करे, शीघ्र मुक्ति का प्रार्थना करे। मतलब उसको किसी लोग का सुख नहीं भोगना है, सीधे देह को त्यागा, मुक्त हो गया। जैसे हवाई जहाज में बैठे, जहां से जहां भी चलती हो, मान लो शहडोल से ही बैठे और सीधे दिल्ली चले गए। दिल्ली जाना है शीघ्र, मतलब सद्यो। और वही ट्रेन में बैठे तो क्रम से कई स्टेशन पड़े, शहडोल के बाद कटनी इत्यादि, हाँ कई स्टेशनों को जाती, अंत में दिल्ली पहुंचे। इसको क्रम से, क्रम मुक्ति मतलब कई लोगों के सुख को भोगते हुए अंत में मुक्त हो जाना, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। किस कामना से किस देवता का पूजन करना चाहिए ये भी विस्तार से बताया। जिसको अन्न की कामना हो अदिति मैया की उपासना करे। जो रूप की कामना करता हो कि सुंदर बनना चाहता हो तो गंधर्वों की उपासना करे। जो राजा बनना चाहता है तो मनुओं की उपासना करे। विद्या प्राप्त करना चाहता है जो, वो भोलेनाथ की उपासना करे। भागवत जी में लिखा है विद्या कामस्तु गिरसम, भगवान भोलेनाथ की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहते हो तो भवानी की उपासना करें। ब्रह्म तेज बढ़ाना चाहते हो तो बृहस्पति की उपासना करो। इसके अलावा जो कुछ ना चाहते हो तो भगवान नारायण का उपासना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी ते प्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। लेकिन अकाम हो या सकाम हो या निष्काम हो, मानव मात्र को परमात्मा की उपासना करनी ही चाहिए। जो मानव देह पाकर के परमात्मा की उपासना नहीं करता, वासना में रत रहता है, उसकी 4 पशुओं से तुलना की गई है। कौन कौन से? स्विटबरा होस्ट खरई संस्कृता पुरुष पशु। पहली उपमा की गई है कुत्ते से। कैसे? जब कोई हम लोग जो है छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से जाके लड़ाई झगड़ा करते, तो ऐसे मानव को देखकर कुत्ता प्रसन्न होता है कि देखो भैया हम लोग भी ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं तो भौ भौ करते हैं, है? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से जब मिलता है तो कैसे मिलन होता है भैया? भौ भौ चलना करना चालू, गुर्राना चालू। प्रेम की बातें थोड़ी होती है। ऐसे ही मानव यदि छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, ऐसे मानव देखकर कुत्ता प्रसन्न होता है कि तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है। दूसरी उपमा दी गई किससे? बिटबराह से। बिटबराह किसे कहते हैं? ग्रामीण सुकर। ग्रामीण सुकर ढूंढते रहता है कहां से दुर्गंध आए, और जहां से दुर्गंध आया खोदना प्रारंभ। पहले लोग डरते थे भैया कि कौन सा धन ईमानदारी का है, बेईमानी का है, कैसा है। बेईमानी के धन से खूब डरते थे।
कि बेईमानी का धन कहीं हाथ न लगे, नहीं उससे हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, हमारे बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। लेकिन आज तो भैया ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे मानवों को देखकर बिट बरा ग्रामीण सुनकर प्रसन्न होता है कि हम भी गंदगी ढूंढते रहते हैं और ये गंदगी ढूंढते रहते हैं, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। तीसरा उपमा दिया गया है ऊंट से, गर्वेण तुंगा सिरा। ऊंट क्या करता है? सिर उठा के चलता है। ऐसे ही मानो थोड़ा बहुत धन मिल गया, थोड़ा पद मिल गया, थोड़ी संपत्ति मिल गई, थोड़ा नाम बड़ा हो गया, तो बिल्कुल सिर उठा के चलने लगा, अरे मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अपने से बड़ों के सामने झुकने में शर्म आने लगी, बड़ों को प्रणाम करने में शर्म आने लगी, ब्राह्मणों को प्रणाम करने में शर्म आने लगी, संतों को प्रणाम करने में शर्म आने लगी। तो ऐसे मानवों को देखकर कौन? ऊंट प्रसन्न होता है, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। ये भी सिर उठा के चलते हैं और हम भी सिर उठा के चलते हैं। चौथी उपमा दी गई गधे से। गधा क्या करता है? जीवन भर मालिक के लिए ईंटा ढोया, गारा ढोया, लेकिन किसी गधे को कभी कोई पुरस्कार मिला? नहीं मिला। जब भी मिला मालिक के 4 डंडे ही मिले। ऐसे ही मानव ये शरीर मिला है गधे की भांति, जब से जन्म लिया बिल्कुल मेहनत किया जा रहा है। थोड़ा बड़ा हुआ, घर परिवार वाला हो गया, अपने घर परिवार के लिए बिल्कुल मेहनत कर करके खिलाते पिलाते चौथे पवन को पा गया, चौथे अवस्था में आ गया, खटिया में पड़ा हुआ है। लेकिन कहो बाबा भजन करो तो क्या जवाब सुनने को मिलता है? एक बात और बचा है महाराज जी, बिटिया अपनी नतनिया की शादी कर, नातिन की शादी कर लूं, उसके बाद भजन ही करना है। और इधर घर वाले विचार कर रहे हैं बाबा का कोई ठिकाना नहीं है, आधा विवाह में ही कहीं ना चला जाए, इसलिए हे भगवान इसको पहले ले जाओ। और बाबा जी कह रहे हैं कि नातिन की शादी देखे बिना जो है जाने वाला नहीं हूं। ऐसे मानव को देखकर गधा प्रसन्न होता है कि इनमें और हम में जो है कोई अंतर नहीं है। ये भी जीवन भर, हम भी जीवन भर ईंटे घारे ढोए, कोई नाम नहीं। और ऐसी गति इनके भी है, जीवन भर जो है मेहनत की और आज इनको लोग बोल रहे हैं ऐसा। बोलिए राधे राधे। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसलिए मानव देह पाकर के हमें मानव मात्र को वासना में रत ना होकर के परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। ये किसके लिए भैया? ये 4 उदाहरण किसके लिए है? जो वासना में रत रहता है, लेकिन जो भगवान का ध्यान करता है उसके लिए कोई उदाहरण फिट नहीं होता है। बोलिए राधे राधे। अब इसको हम जीवन में उतार करके हम गणना कर सकते हैं कि हम कौन से नंबर के हैं,